सिद्धांत और आचरण की एकता। जैन दर्शन का उद्घोष है सत्येषु वा अनवद्यं वयन्ति। सत्य वह होता है जो अनवद्य होता है, निर्वद्य होता है। जहाँ निर्वद्यता नहीं होती, जहाँ समता भाव नहीं होता, जहाँ निष्पक्षता नहीं होती, वहाँ सत्य भी असत्य बन जाता है, यथार्थ भी अयथार्थ बन जाता है। व्यक्ति अपने लिए अलग प्रकार के सिद्धांत बनाता है और दूसरों के लिए अलग प्रकार के सिद्धांत बनाता है। जहाँ सत्य के प्रति निष्ठा होती है, वहाँ पक्षपात नहीं होता है, वहाँ मर्यादा का अतिक्रमण भी नहीं होता है। जहाँ राग द्वेष होता है, वहाँ जिसके प्रति राग है उसके दोषों को भी व्यक्ति गुणों के रूप में प्रकाशित कर देता है, अथवा छोटी सी विशेषता को बहुत बड़ा बनाकर दिखाता है। जहाँ द्वेष का भाव होता है, वहाँ व्यक्ति दूसरे की विशेषताओं को भी गुणों के रूप में, विशेषताओं को भी अवगुण के रूप में प्रकाशित कर देता है। छोटे से दोष को भी बहुत बड़ा बता देता है। यह राग द्वेष की प्रवृत्ति है। जहाँ द्वेष का भाव होता है, वहाँ व्यक्ति सत्य तो बोलता है बहुत बार, परंतु उसके पीछे उसकी कुत्सित भावनाएं होती हैं, उससे वह सत्य भी असत्य बन जाता है। आचार्य भिक्षु स्वयं संयम और मर्यादा के प्रति समर्पित थे। मर्यादा में रहकर जहाँ मर्यादाओं का पालन करवाया जाता है, तब वह अनुशासन भी सार्थक बन जाता है। एक बार एक अन्य संप्रदाय का साधु आया और आचार्य भिक्षु के साथ एकांत में वार्तालाप किया। उसे आचार्य भिक्षु पर श्रद्धा थी। वह अपने दोषों की आलोचना आचार्य भिक्षु के पास करना चाहता था। व्यक्ति अपने दोषों की आलोचना वही करता है, हाँ, यह विश्वास होता है कि उसके साथ अन्याय नहीं होगा, उसके साथ न्याय होगा। आचार्य भिक्षु से समाधान पाकर चला गया। हिमराज जी स्वामी पंथ के एक विशिष्ट साधु थे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यह साधु किस लिए आया था और इसने क्या बात की? आपने कहा वह किसी दोष का प्रायश्चित लेने आया था। हेमराज जी स्वामी ने कहा, किस दोष का प्रायश्चित लेने आया था? आचार्य श्री भिक्षु ने कहा, यह बताना मुझे कल्पता नहीं है, यह बताना मर्यादा का अतिक्रमण होगा। मर्यादा और व्यवस्था के लिए यह आचार्य भिक्षु का समर्पण था। अपने प्रिय शिष्य के लिए भी उन्होंने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया। उन्होंने स्पष्टता से मर्यादा और व्यवस्था के महत्व को प्रतिष्ठित कर दिया। इस प्रकार जब व्यक्ति अपने जीवन में मर्यादा, व्यवस्था और सिद्धांतों को दृढ़ता से पालन करता है, तो वे मर्यादा और सिद्धांत कृत्य हो जाते हैं।